कुलाधिपति की क्लास की राजभवन में राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक बैठक बुलाई गई। कुलाधिपति सह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बैठक की है। इस बैठक में 19 बिंदुओं पर बातचीत हुई है। इस बैठक में 12 विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। काम कर रहे राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए सोमवार का दिन सुकून भरा था। राज्य के विश्वविद्यालयों के कस्टोडियन यानी राजभवन में सोमवार को कुलपतियों के बीच खुलकर चर्चा हुई। समस्याओं को किनारे रखकर क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। कुलाधिपति सह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बैठक में आने से पहले कुलपतियों को 19 एजेंडों पर गहन अध्ययन करके आने को कहा था। अमूमन सोमवार को ऐसे ही विषयों पर चर्चा होती है। राजभवन में आयोजित 19 बिंदु ही विश्वविद्यालय के संचालन का मुख्य एजेंडा होगा। 19 बिंदु दिए गए थे, जिस पर सभी विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको अपना उस पर रिव्यू देना था, अपनी बात प्रस्तुत करनी थी, तो सबने उसको की है। ये स्टूडेंट्स को हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे सकें, स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी दे सकें, स्टूडेंट को बेस्ट प्लेसमेंट दे सकें, स्टूडेंट को बेस्ट हम काउंसलिंग दे सकें, उसको उसकी सोच को उसे क्या सोचना है ये मैटर नहीं करता है, कैसे सोचना है ये सिखाना है। ये गवर्नर साहब का मेन कैसे इंक्रीज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, समस्याओं के बीच में जूझते हुए किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है, ये सारी दिशा निर्देश उनके द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुई है। राज्यपाल ने बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मसलन कुलपति ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से अपने क्षेत्र की विशेषता को ध्यान में रखते हुए रोजगार परक विषयों की पढ़ाई शुरू करें। कुलपतियों की बैठक में विश्वविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन सहित विश्वविद्यालय के स्तर उठाने पर भी चर्चा हुई। लेकिन आपके वीकनेस क्या है और उस वीकनेस को आप किस तरह से दूर कीजिएगा, अपने क्षेत्र में आपका क्या किस कोर्स को आप अधिक प्रश्रय दे करके चलाइएगा, उसके विषय में उन्होंने जाना और उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के आप हैं वहाँ कौन से कोर्स जो जॉब को क्रिएट करेंगे, वैसे जॉब क्रिएटेड कोर्स को आप लोग हमारे पास भेजिए, हम उसका परमिशन देंगे और वैसे कोर्स चलाइए जिससे स्टूडेंट शिक्षित ही नहीं हो, जॉब क्रिएटर बन जाए। इसका आप लोगों को ऊपर दायित्व दिया गया। झारखंड की जो विश्वविद्यालय की जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा करने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा डायरेक्शन दिया है और आने वाले 1 साल के अंदर उन्होंने टारगेट सबको दिया है कि क्या करने से यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और इम्प्रूव होगा और रैंकिंग अच्छा मिलेगा और नैक एक्रेडिटेशन अच्छा कैसा होगा, इसके संबंध में भी काफ़ी चर्चा सुझाव। राज्यपाल ने राजभवन में हुई बैठक का फीडबैक भी तैयार रखने को कहा है। मसलन विश्वविद्यालय बैठक के बाद कहां तक आगे बढ़ा, इसकी रिपोर्ट करने को भी कहा है। राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालय की कमजोरी जानने की कोशिश की। बाद में राज्यपाल ने कुलपतियों को दिशा निर्देश दिया कि क्षेत्रवार विश्वविद्यालय में जॉब ओरिएंटेड कोर्स की शुरुआत की जाए। मतलब साफ है, राज्यपाल चाहते हैं कि राज्य के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की तरफ जोड़ा जाए। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो राज्यपाल के साथ कुलपतियों की बैठक हुई। 19 एजेंडा लेकर कुलपति पहुंचे थे और जो सबसे बेहतरीन बात इससे निकल कर आई है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस की तरफ ज्यादा तवज्जो दिया जाए, जिससे जो युवा कोर्स कंप्लीट कर बाहर निकले उन्हें रोजगार मिल सके। सीधे रुक करेंगे अजय का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, काफी महत्वपूर्ण थी ये बैठक और इस बैठक में जिन एजेंडों पर चर्चा की गई और जो बातें हुई वो भी काफी महत्वपूर्ण है और छात्र हित में, एजुकेशन को की गुणवत्ता को बढ़ाने के हित में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, जो दिशा निर्देश मिले राजभवन से। बिल्कुल सारे देखिए, राजभवन की तारीफ करनी चाहिए, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की तारीफ की जानी चाहिए कि आज ऐसे ही बैठक शुरू हुई। कुलपतियों को उन्होंने कहा कि जो बड़ी समस्या है, मसलन विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है या फिर कई अन्य समस्याएं हैं, राज्यपाल ने कहा कि इन एजेंडों को आप पीछे रख दीजिए। ये हमारे कहने से विश्वविद्यालय में हो जाएगी या फिर रातों रात चीजें बदल जाएंगी, इन चीजों को आप अलग रख दीजिए। अब हुआ कि बात क्या किया जाए।
राज्यपाल ने पूछा कि अभी जो आप काम कर रहे हैं उसको आप किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं विश्वविद्यालय में, चाहे जो शिक्षक हैं, चाहे जो मैन पावर है, चाहे वो वीसी हो, प्रो वीसी हो, आप बेहतर क्या कर सकते हैं ताकि झारखंड के जो विश्वविद्यालय हैं उसका मान सम्मान बढ़े, क्वालिटी एजुकेशन अच्छी हो, क्या कुछ किया जा सकता है। उसके बाद फिर एक विचार विमर्श हुआ कि आप जैसे कि मान लें कि रांची विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं, अब रांची विश्वविद्यालय के कॉलेज में यदि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो बात नहीं बनेगी। तो कहा गया कि आप ऐसे विषयों को चुनें जो रांची के छात्रों को अन्य शहरों में रोजगार देने में सक्षम हो। बात से जमशेदपुर की बात हुई, कोल्हान की बात हुई, अन्य जगहों की बात हुई। पूछा गया कि आपके क्षेत्र में जो चीजें हैं जिससे छात्रों को तुरंत जॉब मिल सकता है, ऐसे कोर्स की आप शुरुआत करें। कई बार होता यह है कि कई प्रकार के कोर्सेज तो हो जाते हैं लेकिन उससे रिलेटेड नौकरियां या फिर कह सकते हैं कि रोजगार लोगों को नहीं मिल पाते। तो इसी पर फोकस करने को कहा गया कि क्षेत्रवार जो विश्वविद्यालय हैं, आप जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में जो पढ़ाई होती है छात्रों के लिए, वहां पर कई कंपनियां हैं, स्टील से जुड़ी हुई कंपनी है। तो कुलपति का ये कहना था कि जमशेदपुर के जो विश्वविद्यालय हैं क्यों ना वहां पर कुछ ऐसे कोर्स किए जाए 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, जिससे कि वहां के छात्र स्टील उद्योग में अपने आप को ज्यादा क्वालिफाइड महसूस कर पाए। उसी प्रकार से आप चाईबासा की बात करें, कोल्हान की बात करें, तो कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए सवाल ये उठता है कि कई बार चेयर पर जो व्यक्ति होता है वो ऐसी लंबी लकीर खींच देता है जिससे उसका नाम होता है। कुलपति यही चाहते हैं कि देखिए समस्याओं को आप गिनाना शुरू करेंगे तो ये जब तक धरती है, आसमान है, तब तक समस्याएं भी रहेंगी। कोई भी ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जिससे कोई व्यक्ति यह कह दे कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, न सिर्फ एजुकेशन की, पॉलिटिकल का, डेवलपमेंट का, किसी भी क्षेत्र की आप बात करें, तो ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है जब लगे कि अब सारी समस्याओं का अंत हो गया। समस्याएं आएंगी, आप कैसे उसका सॉल्यूशन खोजते हैं, ये सबसे अहम बात है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि डिक्शनरी में प्रॉब्लम वर्ड है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन वर्ड भी आपको मिलेगा। ये बड़ी बात है। मतलब यह कि पहली बार मैंने देखा राजभवन में कि कुलपति ज्यादा बोले, राजभवन कुलाधिपति जो राज्यपाल होते हैं वो ज्यादा सुनते रहे, क्या कुछ किया जाना चाहिए। उसके बाद नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई कि कैसे इसको लागू करें। विश्वविद्यालयों में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि जिस कॉलेज में इंटर की पढ़ाई होगी वहां पर अब नैक का मूल्यांकन नहीं होगा। नैक का मूल्यांकन नहीं होगा तो यूजीसी से जो कॉलेजों को ग्रांट मिलता है उससे वो वंचित रह जाएंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुझे लगता है कि अभी राज्य के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति जो है प्रभार में है, जैसे विनोबा भावे विश्वविद्यालय कुलपति वो अभी प्रभार में चल रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को उसका प्रभार दिया गया है। उसी प्रकार से डीएसपी एमयू के कुलपति तपन कुमार संडेल डीएसपी एमयू कलाबे के अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारी समस्याएं छोड़ दीजिए, मैं इसका हल करूंगा। यानी कि राज्यपाल ने कहा शिक्षक नहीं है, जेपीएससी से बोलकर शिक्षकों की नियुक्ति करवाएंगे। हो सकता है कि बिहार कॉलेज सेवा आयोग के तर्ज पर झारखंड में भी झारखंड कॉलेज सेवा आयोग का गठन हो, बहुत अच्छी बात होगी। जेपीएससी के पास बहुत सारे काम हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लिहाजा कई बार जेपीएससी चाहते हुए भी बेहतर काम नहीं कर पाता। तो इस दिशा भी चर्चा हुई कि क्यों ना झारखंड राज्य विश्वविद्यालय आयोग आज की मीटिंग रही अजय, और बहुत बेहतरीन बात राज्यपाल ने कही है कि प्रॉब्लम है डिक्शनरी में तो आगे बढ़िएगा तो सॉल्यूशन भी जरूर मिलेगा। उन प्रॉब्लम को दरकिनार करते हुए आगे किस तरह से बढ़े, किस तरह से छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने की दिशा में बढ़ा जाए, इस पर जोर देने की आवश्यकता है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बैठक के बाद वो सकारात्मक पहल, वो बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।